यहाँ पर रिएक्शन है। कर्नल सिंह, आपको लग रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर तक ईरान की पहुंच हो सकती है, जो वो बात कह रहे हैं कि हमने टारगेट किया? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप टेक्निकल डाटास के ऊपर जाएंगे, टेक्निकलिटीज पे जाएंगे, यस, मैं मान लूंगा कि ईरान के पास काबिलियत है कि इस डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर सकता है अपनी मिसाइल ऑब्लिक अपने ड्रोन द्वारा, ये मैं ग्रांट करता हूँ। बट अपने आप में जिस तरीके से समझाया जा रहा है, अब्राहम लिंकन को टारगेट कर लिया आपने, नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट कर लिया, आप टारगेट कर सकते हैं ना। वो वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, एक बात। दूसरा, क्या उस एयर डिफेंस का वो शिकार हुआ या नहीं हुआ, ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, अगर 2 सेकंड के लिए हम मान लें, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 जहाज ईरान ने गिरा दिए, जनाब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, भोंपू लेकर ईरान पूरी दुनिया में शोर मचा रहा होता अगर ये एक्चुअली उनकी काबिलियत होती। जिस तरीके से ये बातचीत चल रही है, जिस तरीके से इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट लेते हुए दिख नहीं रहा ईरान, ये अपने आप में दिखाता है। आप कह रहे हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो क्रेडिट लेने वाली बात है, और आई विल अलाउ देम। एक भी लॉस अगर यूएस का होता है, कोई भी लॉस अगर यूएस का होता है, उसका क्रेडिट ईरान को जाता है, देयर इज अ डाउट। बट अगर उसकी काबिलियत की बात करें, एबिलिटी की, मुझे नहीं लगता आप इब्राहिम लिंकन तक पहुंच पाए होंगे, किसी भी हालत में पहुंच पाए होंगे। आपने अपनी मिसाइल फायर करी उस डायरेक्शन में, 4 मिसाइल आपने फायर करी, क्या पहुंची क्या नहीं पहुंची। एक बार मैं रेविटल से पूछ लूं, कमोडोर आपके पास आऊं उससे पहले जरा, रेविटल अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, ये जो दावा कर रहा है ईरान कि उन्होंने नेतन्याहू को टारगेट किया है, उनके दफ्तर पर हमने बम बरसाए हैं, मिसाइल से हमला किया है, इसको लेकर वहां कुछ चर्चा है या नहीं है? जी, मैं आपको एक सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ कि क्या लोग बोल रहे हैं। अगर ईरान ये क्लेम कर रहा है कि ये नेतन्याहू की तरफ हमला है, ये सिर्फ दिस इज नॉट द केस। ये हमला है टुवर्ड्स यहूदी कम्युनिटी जो इजरायलीज है उनकी तरफ, एंड ये अभी की बात नहीं है। अगर आप 2023 के बारे में देखें, जब हमास, हिजबुल्ला और हुतीज ने अटैक करा था एक साथ, इनको फंडिंग दी थी इस्लामिक रजीम ने। देखिए, मैं आपको एक मिनट रोक रही हूँ रेविटल, क्योंकि बड़ी खबर एक वक्त हमारे पास आ रही है। ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर है कि खमनेई की पत्नी का भी निधन हो गया है। हमले में पत्नी भी घायल थी और अब खबर आ रही है कि उनकी भी मौत हो गई है। तो देखिए, इससे पहले ही खबर आई थी कि सुप्रीम लीडर खमनेई की मौत के साथ उनके बेटी, दामाद, उनकी बहू का भी निधन हुआ, पोते का भी निधन हुआ। अब ये खबर आ रही है कि खमनेई की पत्नी का भी मारी गई हैं, वो घायल थी और अब बताया जा रहा है कि उनका भी निधन हो गया है। अब ये मैं रेविटल आपके पास वापस आ रही हूँ, जरा ये खबर बताना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए ये इसको अब ये तस्वीर भी सामने आ गई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की पत्नी का भी निधन हो गया है, वो भी मारी गई है अब हमले में। अब ये बताइए, देखिए ये बहुत ईरान सीधे कह रहा है। मैं जरा एक बार जमीर जाफरी साहब के पास जा रही हूं। जमीर जाफरी साहब, इसकी पुष्टि हुई है क्या, जो खबर अब हम चला रहे हैं? जी देखें, हाँ देखिए, मैं ये क्लियरली बता दूं कि ये आयतुल्लाह खामेनेई की बीवी को मारना, उनकी बेटी को मारना और छोटे से पोते को मारना, ये दुनिया की औरतें जो हैं, जो बहुत फेमिनिज्म के दावे करती हैं, क्या उनके दिलों को ये ठेस नहीं पहुंचाता कि सिविलियन जगह पर हमला करके किसी के घर पे इस तरीके से मार दिया जाए? क्यों कोई कंडेमनेशन नहीं आता? तो ये जो हमारी बहन थी, पता नहीं इनका नाम क्या है, मैं क्योंकि देख नहीं पा रहा हूँ, तो वो कह रही थी कि यहूदियों के खिलाफ ईरान से लाइव लीजिए। जी, तो ये मैं बता दूं आपको और आपके व्यूअर्स को कि दुनिया में सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, इजराइल के बाद किस देश में आप जानते हैं? ईरान में। ईरान में सिनेगॉग्स हैं, ईरान में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ईरान में जो यहूदी सिनेगॉग्स हैं, उनके रिलीजियस प्रीचर्स हैं। तो ये यहूदियों के खिलाफ नहीं है, जालिमों के खिलाफ है, जिन्होंने 40,000 बच्चों को गाजा में मार दिया, उनके खिलाफ है। जो जमीर साहब, जिन महिलाओं ने ईरान में हमेशा मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जिन महिलाओं ने ईरान में एक पूरा मोर्चा चलाया था इस सरकार के खिलाफ, उनके लिए भी तो कुछ कहिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मारी गई हैं, उन महिलाओं का क्या था? उन्हें भी तो मारा ही गया, वो एक तरह से खत्म हो गई, उनके लिए जिम्मेदार कौन था?
जी, आप मुझे कोई यूनाइटेड नेशन का डेटा बता दें, स्टैटिस्टिक्स बता दें, मगर मैं आपको यूनाइटेड नेशन का डेटा और स्टैटिस्टिक्स बताता हूं कि ईरान में मैं तो महसा अमीनी की बात करूंगी, उनके साथ क्या हुआ था? महसा अमीनी के साथ क्या हुआ? महसा अमीनी, आप देखिए, मैं आपको ओपनली लाइव प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ 1 घंटे का पूरा शो करिए महसा अमीनी के फैक्ट्स और डेटा और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। अगर आप करना चाहती हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन वो आज मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये मैंने बस ये कहा कि आरोप तो लगते आए हैं और ईरान के लोगों ने ही उस रेजिम पर आरोप लगाया। आप एक औरत होते हुए किसी औरत के घर में बॉम्ब गिरने मैं बिल्कुल उसे सही नहीं ठहरा रही, मैं उसे बिल्कुल सही नहीं ठहरा रही हूँ जाफरी साहब। नहीं, मैं उसे बिल्कुल, एक मिनट, मैं उसे बिल्कुल सही नहीं ठहरा रही हूँ, मैंने उसे सही नहीं ठहराया, लेकिन मैंने कहा कि ईरान की महिलाओं ने ही ईरान की रेजिम पर सवाल उठाए थे, तो वो सवाल मेरे नहीं थे, वो वहां की महिलाओं के थे, उसे भी याद करिए ना सर। मैं महिलाओं की बात जब मैं करूंगा तो मैं आपको ये कहूंगा कि 11 फरवरी को ईरान में 34 मिलियन से ज्यादा लोग रास्ते पे आए थे, 20 मिलियन से ज्यादा खवातीन रास्ते पे आई थी, विमेंस आई थी। क्या वो औरतें नहीं थी ईरान की? क्या ईरान की सिर्फ वही औरतें हैं जो 5 वीडियोस बना के अमेरिका से आपको भेज देंगी? ठीक है, 5 वीडियो बना रही थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। अच्छा, आप ये कह रहे 5 वीडियोस बना रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था ईरान में। मैं एक बार मैं जरा ये भी खबर बता देती हूँ, पाकिस्तान पर ईरान ने एक बड़ा आरोप लगाया है, पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, ये ईरान कह रहा है। पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, 9 मुस्लिम देश तो पहले ही हैं जिनके खिलाफ अब वो लड़ रहा है, क्योंकि वहां पर यूएस बेसेस हैं। अब ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। इसी वजह से एयर स्पेस जो पाकिस्तान ने है वो बंद कर दी है बाकी सिविलियन यूज और दूसरे यूज के लिए, क्योंकि वो ईरान के अगेंस्ट जो अटैक्स होने वाले हैं या हो चुके हैं, या जो इंटेलिजेंस मिशंस फ्लाई करते हैं दूसरे जहाज, वो सारे के सारे अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो है वो यहां से भी आ सकते हैं और ये एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक और रीजन भी दूंगा, उनका डबल फायदा है। एक तो ये है कि ईरान की मदद के लिए अमेरिकन स्ट्राइक्स को अमेरिका को कर सकता है, लेकिन दूसरी चीज है जो ड्रोन हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान से, तो उसके दोनों फायदा हो गए, ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि अब जो भी हवा में है या तो वो फ्रेंडली है जो कि अमेरिकन की स्ट्राइक्स हो सकती हैं या दूसरे इंटेलिजेंस एयर ऑपरेशंस होते हैं, या फिर वो ड्रोन अटैक्स आ रहे हैं अफगानिस्तान से जिसे उसे इंटरसेप्ट करना चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप मुझे 10 सेकंड दे दें, एक रीजन ये भी है कि आप अपना एयर स्पेस क्यों बंद करेंगे। आप इसलिए करेंगे क्योंकि वो एयर स्पेस यूएस इस्तेमाल कर रहा है। आपको मालूम है ईरान ठोकेगा। अब आप नहीं चाहते कि आपके अपने एयरक्राफ्ट या कोई भी एयरक्राफ्ट जो आपकी एयर स्पेस में जाएं वो निशाना बने। और मुझे एक बात बता दूं आपको, आज मैं पहली बार करेक्ट कर रहा हूं सुचरिता जी, 8 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ ईरान लड़ रहा है। 9वां फेल्ड कंट्री है जिसके खिलाफ वो अब लड़ेगा। ये कोई कंट्री है नहीं, ये वो कंट्री है जहां यूएस एम्बेसी काउंसुलेट के ऊपर अटैक हो रहा है एक तरफ से, यहां आप देख रहे हैं एयर स्पेस अवेलेबल किया जा रहा है यूएस को, तीसरी तरफ शहबाज शरीफ बोल रहे हैं ये गैर जरूरी अटैक था यूएस का ईरान के ऊपर। मैं किस दिशा में जाऊं और किस दिशा में पाकिस्तान की इज्जत करूं कि आप कोई एक अच्छी नहीं, ये तो आपने बात सही कही है। ये पाकिस्तान में शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। देखिए वहां पे क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा है, अमेरिकी एम्बेसीज पर चढ़ गए, ईरान का झंडा लगा दिया। दूसरी तरफ वहां देखिए अपने एयरबेस का इस्तेमाल अगर वो पाकिस्तान अमेरिका को करने दे रहा है तो करने दे रहा होगा। बिल्कुल, ईरान कह रहा है ये, और आप कह रहे हैं कि करने दे रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो ही नहीं सकती। मैं एक बार जरा ये भी बताऊं कि हमारे साथ रेविटल, मैं आपके पास एक बार आ रही हूं। रेविटल, मुझे जरा बताइए, इजराइल में इस हमले के बाद, अच्छा रेविटल हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं जरा एक बार बताना चाह रही हूं, डॉक्टर पूर्णिमा हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को इस बार क्या ईरान झटका दे रहा है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, अब देखिए हमारे एक्सपर्ट्स कुछ और कह रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कहा ये फ्रेंडली फायर थी, लेकिन क्या ईरान ने अमेरिका के साथ साथ बाकी जगह, बाकी 9 देश जो है मिडिल ईस्ट के, वहां टारगेट करके कम से कम अमेरिका को हिलाकर रखा है, या आप नहीं मानती ऐसा है? देखिए, मैं नहीं मानती कि ईरान में इतनी क्षमता है कि वो अमेरिका को हिला दे। ये प्रेसिडेंट का एक मास्टर स्ट्रोक था, प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि एनर्जी से सारा रिलेटेड है। हाँ। और देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है कि हम स्टैंड करें इन ह्यूमन अटैक्स के लिए। अगर ईरान बार बार न्यूक्लियर की थ्रेट दे रहा है तो
हम लोग को कोई चॉइस नहीं थी अमेरिका में कि हम उनको अगर नहीं हम संभालें तो वो पूरे मिडल ईस्ट को खत्म कर देंगे, वो सब जगह तबाही मचाएंगे। और अभी तो ईरान इतना झूठ बोलता है कि अभी ईरान ने ये भी झूठ बोला कि खोमेनी नहीं मरे हैं। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर का 1 घंटे पहले जो बयान आ रहा था कि खोमेनी की डेथ नहीं है, हमारे सारे टॉप लीडर्स जिंदा हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो मैं ईरान की किसी भी बात पे इसमें विश्वास नहीं करती। मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हूँ, पीस में बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर वायलेंस तो कोई लैंग्वेज नहीं है डिप्लोमेसी की, लेकिन कंपैशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी जो हमें गाइड करे। सवाल अपने एक्सपर्ट से सुबह भी पूछा था कि ये जंग अमेरिका की है, इजराइल की है। इजराइल कह रहा है हमारे लिए जो हमेशा से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहा है, यहाँ एम्बेसडर वोरा बैठे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज कह दिया मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है, इसलिए मैंने मार दिया, अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। तो ये किसकी जंग है मैम? डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली ले रहे हैं इसे, या फिर ये उनकी जंग है, या इजराइल के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये दोनों की है, इजराइल और अमेरिका की जंग है। और दोनों बहुत सक्षम देश हैं ईरान के कंपैरिजन में। ये तो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका शक्ति के मामले में कहां है, ईरान का क्या कोई कंपैरिजन है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूं। इस युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान आया। ईरान क्या कह रहा है? वो कह रहा है अमेरिका से लंबी लड़ाई के लिए तैयार है।